नमस्कार। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज बताने के लिए आज का चटपटा और मसालेदार रिव्यू। दोस्तों, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैलेंजेस आए हैं इनसे शो में क्या एक उछाल मिलेगी या फिर शो जो है वो गिर सकता है। मैं आपको बताऊंगा इनके पॉजिटिव पॉइंट्स, साथ ही साथ बताऊंगा इनके नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो सुनना कहीं ना कहीं आपके दिमाग की विंडोज खुल जाएंगी और आप भी सोचेंगे कि हो सकता है, मतलब कि 99 में से 100 में से 2 या 3% जो है ये हो सकता है कि इस तरीके से इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये तो भाई पहली बात रही। दूसरा, आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ये जो हमारे चार भोले भाले मासूम लोग बैठे हुए हैं ये किस तरीके से सफर करेंगे और इनका गेम प्लान क्या हो सकता है। एजाज भाई का क्या होगा, अभिनव का क्या होगा, रुबीना का क्या होगा, या फिर अगर बात करें जैस्मिन का क्या होगा। राहुल वैद्य की भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, शो में जिस तरीके से अब एक अलग ट्विस्ट आएगा वो सारी बातें भी डिकोड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आप सभी को सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यस, इस सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस सीजन की सबसे बड़ी बात हम सबके सामने है, यानी कि नए चैलेंजर्स, नया शो, नया गेम। लेकिन 9 हफ्ते हमने जो देखा है, 9 हफ्ते जिस तरीके से हमने जो है एक स्टोरी लाइन डेवलप करी है या फिर एक तरीके का एक फिक्शन उसमें डेवलप करा है जो कि रियलिटी में है फिक्शन, वो डेवलप किया है, या जिस तरीके से एक बेसिक कोर आइडिया हमें पता चली है, उसका क्या। हर बिग बॉस की एक कहानी होती है दोस्तों, ठीक है। इस सीजन की कहानी जो थी दोस्तों वो हम सबके सामने थी। ये वुमेन ओरिएंटेड होने वाला था सीजन, जहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैस्मिन भसीन वर्सेस रुबीना दिलाइक एंड तक हो सकता है, या फिर रुबीना दिलाइक वर्सेस राहुल वैद्य हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि राहुल वैद्य आज जिस तरीके से निकलते हैं, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड आई वाज लाइक ओएमजी, ये क्या। वो राहुल जो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, वो राहुल जो इतना बढ़िया टास्क कर रहा था या मेंटली इतना ज्यादा चैलेंजिंग था उसका गेम, वो अचानक से ऐसा ठुस कैसे हो सकता है, ऐसा कावर्ड की तरह हरकत कैसे कर सकता है। बट इसमें भी एक राज छुपा है दोस्तों। राहुल का इस तरीके से बाहर निकलना कहीं ना कहीं दोस्तों मेकर्स ने, हो सकता है, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो डेवलप हो रही है दोस्तों, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये हो सकता है कि राहुल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था या फिर जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो जैस्मिन के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि जैस्मिन को टॉप 2 में ला सकते हैं, राइट, जो मैंने ऑलरेडी पहले बात बताई। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, या फिर राहुल को बाहर निकाल के राहुल, क्योंकि देखो राहुल की फैन फॉलोइंग है, मैं जानता हूं सोशल मीडिया पे राहुल की फैन फॉलोइंग है जो कि मुझे हमेशा बैश करती रहती है, विच आई रियली डोंट केयर। बट यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि इतने बड़े फैन फॉलोइंग वाले बंदे का, जो कि सलमान खान आज खुद बोलते हैं कि आपकी जगह कोई और जा सकता था, राइट, कौन थी वो, जैस्मिन थी, तो उसको क्यों निकलना, वो क्यों निकल रहा है, राइट। तो ये एक गेम भी हो सकता है कि वो बाद में आए, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ जो इस सीजन के कंटेंडर्स थे वो बाद में आ सकते हैं, जैसे कि कविता कौशिक, एलिगोनी का उसमें टिकटॉक लिखा था, वो ट्वीट मैंने आपको बताई थी बात। तो ये भी हो सकता है कि वो फिर से वापस आ जाए जैस्मिन के ऊपर, जब बहुत सारे अत्याचार होने लग जाए, क्योंकि ये कंटेंडर्स जो नए चैलेंजर्स आए हैं ये थोड़े से अलते भलते टाइप के हैं। तो हो सकता है कि जब ज्यादा वार हो तो जैस्मिन को की हेल्प के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए भेज दें एलिगोनी को, राइट। तो यहां पर इस तरीके से पलट सकता है सीन। जस्ट एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। यहां पर दोस्तों राहुल वैद्य से ये उम्मीद नहीं थी। सबसे पहली बात तो राहुल वैद्य का गेम अच्छा जा रहा था इन टर्म्स ऑफ दैट, नॉट दैट टर्म्स जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने परसों के रिव्यू में बोला था, जो कि मुझे राहुल वैद्य की बिल्कुल चीज पसंद नहीं थी, जो कि मैंने साफ आपको मुंह पे बोला था। देखो भाई, कुछ रिव्यूअर्स होते हैं जो पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह भी ऑनेस्ट होते हैं, जो जिसकी जो पसंद ना आए वो उसके मुंह पे बोल देता हूं, चाहे वो कोई भी हो। अब राहुल वैद्य के गेम की मैंने हमेशा तारीफ की है, स्पेशली उसके टास्क परफॉर्मेंस की। आप पुराने मेरे रिव्यूज देख लीजिएगा। राहुल ने जिस तरीके से नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था, मैंने उसकी भी अप्रिशिएशन की थी। राहुल वैद्य ने जिस तरीके से दिशा को प्रपोज किया, तो मैंने उसके भी अप्रिशिएट किया था। बट जो चीज मुझे चुभी वो मैंने आपके सामने बोली, जिसके लिए राहुल वैद्य के फैंस को चुभी।
ओके गाइस, राहुल का चैप्टर क्लोज। राहुल हो सकता है कि वापस आए, या हो सकता है कि उसको अलग ट्विस्ट के साथ लाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ दिन अपने घर पे रहकर प्रॉपर तरीके से मेंटली जो है, जो कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल इफेक्ट है एंड साथ ही साथ फैमिली से जुड़ाव है, ये है वो है, तो हो सकता है उसके बाद फैमिली की तरफ से कुछ उसको सपोर्ट मिले, बोले कि तू टेंशन मत ले बेटा, तू जा गेम में वापस जा। हो सकता है कि ये सारी चीजें सामने आए। देखो अभी हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सीन बहुत ही अलता भलता हो रहा है, ये सीजन, सॉरी। यहां पर दोस्तों नए चैलेंजर्स की एंट्री, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सबसे ज्यादा है ऑडियंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। जहां पर दोस्तों हम 3 लड़कियों को देख रहे हैं और वहीं 3 लड़कों को देख रहे हैं। अगर बात की जाए, इनको मैं ये भी डिस्कस करूंगा कौन लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पॉजिटिव पॉइंट ऑडियंस का है, उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, नो डाउट, एनी हाउ मिलेगा, चाहे वो अर्शी हो, राखी हो, काश्मीरा हो, या फिर मनु पंजाबी हो, या फिर राहुल महाजन हो, जिसको तो राजा भी बना दिया है, जो अपने सीजन में वो जब कृष्ण कन्हैया बन के स्विमिंग पूल में जो हरकत की थी वो आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो वो ऑलरेडी वूट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि राहुल महाजन ने शो को कैसे ऊपर पहुंचा दिया था। और उस टाइम पे ये इस तरीके का काम 2008 या 10 या 11 की बात है, सीजन 4 था या 3 था, कुछ ऐसा था। तो उस टाइम पे राहुल महाजन ने इस तरीके का पूरा रासलीला रचाई थी घर के अंदर, वो दीवार हाथ के निकल गया था, राइट। ये बहुत बड़ी बात थी, उस टाइम पे बहुत मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी इस चीज को लेकर। अब दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो ये कंटेंडर्स के आने से ये फायदे तो होंगे, लेकिन नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अब तक की जो स्टोरी बनती हुई आई है, अब तक जिस तरीके से ऑडियंस का कनेक्शन बनते हुआ आया है, वो ब्रेक होगा। नंबर 1, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और किसी भी शो की एक स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं भेजूंगा, सिर्फ सीजन 13 ही देख लीजिए। आसिम और सिद्धार्थ की दुश्मनी पर बेस्ड था, रश्मि सिद्धार्थ की दुश्मनी पे बेस्ड था, शहनाज के वन साइडेड लव की तरफ बेस्ड था दोस्तों। तो उस सीजन में भी इस तरीके से कोई भी एंट्रियां नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग ही इतना कंटेंट दे रहे थे। ये लोग कंटेंट नहीं दे रहे, वी ऑल नो दैट, बट लेकिन ये पुराने कंटेंडर्स को लाके स्टोरी लाइन भटक सकती है। जैसे कि कल के हम एपिसोड में देखेंगे, विकास गुप्ता और कैश्मीरा का अलग मुद्दा निकलेगा, अर्शी खान और विकास गुप्ता का अलग मुद्दा निकलेगा, अर्शी खान और ये राखी सावंत का अलग मुद्दा निकलेगा। सो मैं ये बस कहना चाहता हूं कि इससे ध्यान डाइवर्ट होगा ऑडियंस का ध्यान डिवाइड होगा। फैन ग्रुप्स वो टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही वो फैन ग्रुप हैं जो हर सीजन में इनमें से काफी कंटेंडर्स को सपोर्ट भी करते हुए आए हैं शायद, और वो कंटेंडर को वो आगे भी बढ़ाएंगे, राइट। तो ऐसे में जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फैन ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे, वो बिखर सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई फेवरेट या कोई अच्छा खेल रहा है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मनु पंजाबी के रिव्यूज में अगर आप देखेंगे कितने व्यूज होते हैं और कितने अच्छे लोग उनको शेयर करते हैं, तो ये हो सकता है चाहे वो किसी के भी फैंस हो, राइट, लेकिन वो हो सकता है कि वो मनु पंजाबी की तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो ऑथेंटिक जो स्टार्टिंग के कह सकते हैं प्लेयर्स हैं, उनका इफेक्ट पड़ सकता है। एजाज भाई के मनु पंजाबी एजाज खान को टारगेट बना के चल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि मनु पंजाबी को भी बैशिंग मिल जाए एजाज खान को टारगेट बना के चलने पे लेकर। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो 6 चैलेंजेस आए हैं, इनमें से कौन फिसड्डी बॉम्ब है और कौन जो है आगे तक जाएगा। फिसड्डी बॉम्ब्स की बात करते हैं। राहुल महाजन, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, राहुल महाजन, राखी सावंत, राइट, ये या फिर अर्शी खान, ये तीनों मतलब सारे 6 चैलेंजर्स में से ये तीनों सबसे पहले निकलेंगे, और मेरा पूरा इशारा है राहुल महाजन की तरफ। राहुल महाजन का क्या कहना था? राहुल महाजन का कहना था, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैंने लिखा है। राहुल महाजन रुबीना को कहता है कि रुबीना तुम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, आप स्माइल ही नहीं करती, सो रूड हो, और हिटलर से कंपेयर कर दिया था। ठीक है, चलो हिटलर वाली बात तो हम बोलते ही नहीं है, वो हिटलर से कंपेयर तो बिल्कुल, वो तो एकदम नादानी थी। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि राहुल शो बिल्कुल भी नहीं देखता है। राहुल जो है वो शो को नहीं देखता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो उसको ब्रीफिंग दी गई है, या उसको जो बिहाइंड द कैमरा जो बातें समझाई गई होंगी कि ये रुबीना है, ये ऐसा है, ऐसा, जो कलर्स के टीम वाले होते हैं उनकी तरफ से बोल दिया गया, और वो यही शब्द बोल रहा है। रुबीना को डोमिनेटिंग क्या है? अब दे आर डोमिनेटिंग नेचर से
लड़का डोमिनेटिंग नेचर का हो और यहाँ पे ऑडियंस उसको बोलती है अरे वाह क्या अच्छा खेल रहा है, सब लोग कहते हैं अरे वाह क्या असली मर्द है, असली मर्द है। और अगर लड़की डोमिनेटिंग नेचर की हो गई तो उसको नीचे क्यों गिराया जाता है? मुझको ये हिपोक्रेसी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैंने अपने रिव्यू में हमेशा ये बात बोली है, लड़की करे तो उस पर सवाल खड़े जाते हैं, लड़का करे तो उसको कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों? और पिछले के काफी सीजन्स में जब जब स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग लड़के आए हैं सबने उनको पसंद किया है, प्यार दिया है, अप्रिसिएशन दिया है, जनता दीवानी हुई है उनके लिए। लेकिन जब लड़कियां ही ऐसी करती हैं, डोमिनेटिंग नेचर का शो करती हैं, तो उस वक्त क्यों इस तरीके से उंगलियां उठाई जाती हैं? आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत रूड हैं, आप बहुत हिटलर हैं। व्हाई? I just wanted to know. I really just wanted to know. और राहुल महाजन मुझे लगता है वो ज्यादा नहीं, इस हफ्ते तो नहीं होगा इविक्शन ऐसा लग रहा है, लेकिन यस नेक्स्ट हफ्ते जो होगा राहुल महाजन, राखी सावंत या फिर अर्शी खान में से तीनों में से एक निकलेगा। राखी सावंत का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ उसे जैस्मिन को, जो जैस्मिन रोती है उसको सिर्फ और सिर्फ खत्म करना है, दैट्स इट। अर्शी खान की बात करते हैं दोस्तों तो उसका भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है स्ट्रॉन्ग, उसको बस अपने सीजन की बातें रिपीट करनी है, मतलब कि प्यार वाले एंगल। क्योंकि देखो उस समय हितेन तेजवानी वाज द मैरिड वन, ठीक है, हालांकि उनकी वाइफ नहीं थी घर के अंदर, राइट, लेकिन यहाँ पे वाइफ भी है तो और भी ज्यादा जो है इस पे मिर्चियां लग सकती हैं। रुबीना को हो सकता है कि रुबीना के सामने वो फ्लर्ट करे या जो भी करे, मस्ती मजाक करे, तो रुबीना शायद इसकी वजह से झगड़ सकती है अभिनव से, राइट, अनटिल एंड अनलेस रुबीना इतनी स्मार्ट बन जाए कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इन चीजों को अवॉइड करे। लेकिन यस ये शो है बिग बॉस का, तो लड़ो, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं जो स्ट्रॉन्ग लड़के आए हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग लड़के और एक स्ट्रॉन्ग लड़की कैशमीरा शाह। कैशमीरा शाह यहां पर जिस एजेंडा के साथ आई है वो साफ है, एजाज खान और जैस्मीन भसीन, वो जैस्मीन कहती है, राइट, मुझे लगता है मेरा रिव्यू फॉलो करती होगी वो। ओके, तो जैस्मीन को लेकर अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर उसने साफ, जब आटा गिराने वाली बात होगी, साफ होगी कि आप पहले बच्चे बनते हो फिर उसके बाद बड़े बन जाते हो, ऐसा क्यों? ये कैलकुलेटिव नेचर क्यों एली के आने से पहले आप अलग थे और एली के आने के बाद एकदम से अलग हो गया, व्हाई? साफ तौर पे रुबीना को एक सपोर्टर मिल गई जो कि है दोस्तों कैशमीरा शाह। मनु पंजाबी की बात करते हैं। मनु पंजाबी बाहर गेम देख कर आया है, मनु पंजाबी उसको एनालाइज करता था डे वन। देखो इन चारों में से जिनके मैंने अभी नाम लिए, इन्होंने डेली तो शो फॉलो नहीं किए होंगे, आई 101% आई कैन जस्ट बेट ऑन दिस। लेकिन वही मनु पंजाबी की अगर बात करें, उसने डेली शो जो है फॉलो किया है, उसने प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया है और उसने डिकोड किया है, तो उसके टारगेट साफ है। उसकी टारगेट एक जैस्मीन है, ठीक है, और हालांकि यहां पे वो एजाज को दिखा रहे हैं जबकि एजाज उसका टारगेट नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब उसने वो ऊपर गिराया उसको सिर्फ बोला गया होगा कि एजाज को बोलो, लेकिन अगर आप उसके रिव्यू सुनोगे या फिर अगर आप उसकी चीजों को रिकलेक्ट करोगे तो उसने हमेशा एजाज को सपोर्ट किया है, चाहे एनी हाउ कुछ भी रीजन हो। राहुल वर्सेस एजाज में भी, इनफैक्ट या निकी वर्सेस एजाज में भी, या फिर कविता वर्सेस एजाज में भी, रुबीना वर्सेस एजाज में भी एजाज को उसने सपोर्ट किया है। तो यहां पर दोस्तों मनु पंजाबी की लिस्ट में वो नहीं है, उसकी लिस्ट में है रुबीना दिलैक, और रुबीना से उसको प्रॉब्लम है, ये बात हमने उसके रिव्यू में भी सुनी है। तो उसको साफ तौर पे वो जैस्मिन और रुबीना दोनों को ही टारगेट बना के चलेगा एनी हाउ। विकास गुप्ता तो ऑलरेडी मास्टरमाइंड है दोस्तों, हम सबको पता है कि विकास गुप्ता ऑलरेडी जैस्मिन अच्छी दोस्त है। अभिनव के वो पीछे पड़े क्योंकि अभिनव और रुबीना का उनको थोड़ा सा झगड़ा करवाना है, उनको खत्म करवाना है, और ये एजेंडा उनका एकदम बांध दिया गया है अगले बुधवार तक, जो कि सलमान खान जी ने कल के दिन ही बोल दिया था। तो ये तीन जो है, यानी कि मन्नू, विकास और कैशमीरा, ये तीनों आगे तक जाएंगे। और वहीं ये जो तीनों जो है, राहुल महाजन, राखी सावंत और अर्शी खान, ये ना कुछ ऐसे अलता भलता करके या फिर थोड़ा सा फैक्टर लाके या फिर थोड़ा सा ऐसे मस्तियां करके ये उतने तक ही जा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। आई कैन बेट ऑन दिस, आई कैन बेट, क्योंकि वो साफ देख के सामने लग रहा है। इतने साल से रिव्यू करते हुए आ रहा हूं तो वो पता चल जाता है कि कौन स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। अब बात करते हैं दोस्तों कि घर वालों के रिएक्शन के, जहां एजाज खान एकदम से खुश हो गए थे, अगर आपने देखा, क्योंकि एजाज को चैलेंजेस पसंद है, ये बात हमने देख ली है। ही इज वेरी वेरी मच हैप्पी। रुबीना के तोते उड़े थे, अगर आपको देखना होगा, क्योंकि सबने रुबीना को टारगेट किया है, राइट, रुबीना को सबने टारगेट किया है। कैशमीरा ने जैस्मिन को टारगेट किया है, जैस्मिन के भी तोते उड़े थे, लेकिन जैस्मिन अभी स्ट्रांग हो गई है। जैस्मिन रोती है, मुझे तो मतलब एली के जाने के बाद जैस्मिन कहां रोई बताओ तो जरा, या देखो एली के आने के बाद जैस्मिन एक भी बार नहीं रोई थी, बस एक और रोई थी,
ये शो मेरे लिए नहीं है, जब जैस्मिन ने रोई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्ट्रांग बन गई थी, फिर एक बार वो तब रोई थी जब एली गया था, राइट। उसके बाद जैस्मिन कहां रोई है, मतलब जैस्मिन ने रोना छोड़ दिया है। तो इनको क्या ब्रीफिंग दी गई है कि ये रोती रहती, नहीं जैस्मिन नहीं रोती है यार, कम ऑन। और यहां पर देखो कैश्मीरा ने साफ रुबीना को जो है बोल दिया कि रुबीना बाहर अच्छी दिख रही है, क्योंकि वो वापस आई थी, लेकिन आपका उस पर कोई भी इरादा नहीं था और आपने जो है अपनी स्क्रिप्ट पर टाइम दिया, आपने रुबीना को माफ नहीं किया या उससे बातचीत तक नहीं की। सो ये बड़ी बात है। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रुबीना दिलैक के पीछे जो है अर्शी खान पड़ गई है, राहुल महाजन पड़ गया है, राखी सावंत भी पड़ गई है, मन्नू तो है, विकास भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बाहर से देखकर आए हैं या फिर इनको इंस्ट्रक्शन साफ तौर पे मिले होंगे कि रुबीना को एनी हाउ टारगेट करना है। वी ऑल नो दैट कि रुबीना की फैन फॉलोइंग इज इनॉर्मस, राइट। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों जगह पे जब वो बंदी एक साथ ट्रेंड कर सकती है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहां पर जब उसको बार बार उस पर सितम होगा या उस पर अत्याचार होंगे तो डेफिनेटली टीआरपी बूस्ट होगी। एंड यही मेकर्स का कहीं ना कहीं प्लान है कि रुबीना को टारगेट करो और उससे जो है नई टीआरपी जनरेट करो, जो कि मजा आ जाएगा। और कल के हम प्रोमो में भी वही चीजें देख रहे हैं। अभिनव की जहां तक बात है दोस्तों, तो अभिनव को इसीलिए ही रखा गया है क्योंकि अर्शी खान इन्होंने पहले ही देख लिया होगा कि भैया सीजन की टीआरपी तो एकदम फुस हो जा रही है, तो बेटर हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ अलते भलते लोगों को लाते हैं जिसकी वजह से शो की टीआरपी अलग होगी। अब अर्शी खान को दोस्तों इसी वजह से रखा गया है और ये एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते खींचेगा, फिर उसके बाद अर्शी बाहर जाएगी या फिर हो सकता है अभिनव बाहर जाए। लेकिन अभिनव स्ट्रांग बन गया है तो अभी वो और ज्यादा दिमाग चलाएगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी ट्विस्ट आ सकता है। सो यस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट जो मेरा एक डर है मैंने आपके सामने वो खुलकर बोल दिया कि ठीक है भले ही आप इनको लाए हो, ठीक है भले ये एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हैं, बट इसकी वजह से इक्वेशंस चेंज हो गई हैं, ऑडियंस एकदम से बिखर सकती है और साथ ही साथ सारा फोकस उनकी लड़ाई पे भी जा सकता है। आपका क्या रिएक्शन है? बिंदास बोलिए कमेंट सेक्शन, बिंदास कमेंट सेक्शन आपका है, बिंदास बोलिए। सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी आपके साथ, कमेंट सेक्शन आपका है। एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHUL राहुल BHOJ भोज, राहुल भोज। तो वहां मिलते हैं, बातचीत करते हैं ढेर सारी। तब तक के लिए देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स। चलता हूं।